आप सभी को राम राम। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का नाम विभूति योग। विभूति का अर्थ ऐश्वर्य होता है। तो भगवान इस अध्याय में अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं। वो इसलिए कि भगवान ने अर्जुन को कहा था कि जो मुझे अंत समय में याद रखेगा वही मुझे पाता है, और अंत समय में जो जिसको याद रखेगा वो उसको पाएगा। मुझे याद रखेगा तो मुझे, और चीजों को तो और। कितना उन्होंने इतनी सस्ती, कहते हैं कि भगवान को पाना कितना सस्ता उन्होंने कर दिया। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो भगवान जब कह दिए कि मुझे याद करके शरीर छोड़ोगे तो मुझे पा जाओगे, तो किसी के मन में भी लालसा होती है कि जब इतना सरल है तो भगवान को क्यों ना पाए। तो अर्जुन को उस समय भगवान ने कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। भगवान ने बोला, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी काल में मुझे स्मरण करो। तब सभी काल में स्मरण करना तभी संभव है जब भगवान को सब जगह हम देखें। इसलिए भगवान ने इस अध्याय में उन सभी चीजों की वर्णन की जिनमें हम भगवान को आसानी से देख सकते हैं। और ये बात भगवान प्रेम से बता रहे हैं। देखिए, ये सब चीजें भगवान तब बता रहे हैं जब उनके मन में है कि तुम्हारा हित हो जाए, कल्याण हो जाए। तुम्हारे हित के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो कि 9वें अध्याय में भी भगवान अर्जुन से कहते हैं, वक्ष्यामि हित काम्यया, मैं तुम्हारे हित की कामना से या हित की कामना के लिए बात कह रहा हूं। आप सुनिए, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें जो बताऊंगा उसको सुनो और मुझे सब जगह देखो। इसके पहले 9वें अध्याय में भगवान कहते कि जो लोग मुझे भजते हैं मैं उनके लिए सब कुछ करता हूं। अगर कोई व्यक्ति भगवान को भजन करे और सर्वत्र उनको सभी समय स्मरण करना चाहे तो क्या विधा है? क्या पर्वतों को देखकर भी भगवान को स्मरण किया जा सकता है? तो भगवान बोले, हां, पर्वतों में जो श्रेष्ठ पर्वत है मुझे जानिए। क्या कभी सिंह को देखकर भी भगवान को स्मरण किया जा सकता है? भगवान बोले, हां, उसके भीतर जो बल है वो मुझे समझिए। जल में जो स्वाद है, जो रस है, वो मुझे समझिए। तो जहां भी दृष्टि जाए इस चराचर जगत में, जल में, थल में, वायु में, सर्वत्र भगवान को कैसे देखा जा सकता है, जिससे भगवान को सदैव भजन करें। जैसे भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, कहते हैं कि मैं तुम्हें ये चीज बताऊंगा, जब मुझे सब जगह देखोगे तो मैं तुम्हारा सब भरण पोषण करूंगा, तुम्हारा क्षेम मैं देखूंगा और तुम्हारे भार को मैं वहन करूंगा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, बुद्धि योग प्रदान करूंगा, जिससे तुम मुझे पालोगे। तो इस प्रकार जब चीजें बताते हैं तो निश्चित रूप से भगवान इस अपनी विभूति का वर्णन करेंगे, जिससे जहां भी हमारी दृष्टि जाए उसमें हम भगवान को ही देखें। और भगवान के अतिरिक्त और कौन भगवान को बता सकता है? और अर्जुन का प्रश्न भी था कि प्रभु ऐसा बताइए कि आपको कहां कहां देखूं, किस किस भाव में देखूं। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। किस किस भाव में, केषु च भावेषु, किन किन भावों में आपको मैं देखूं, जिससे आपका सतत स्मरण हो। क्योंकि आप कहते हो जो सतत स्मरण करता है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो आपको सदैव भजे। तो मैं कैसे भजूंगा आपको सदैव?
कैसे वो संभव होगा? तो भगवान कहते हैं कि तुम जहां भी देखो मेरी विभूतियों का दर्शन करो, उससे तुम मुझे आसानी से भज सकते हो। इन्हीं सब चीजों को बताते हुए भगवान कहते हैं कि अगर जीवों में आत्मा मैं हूं, सूर्य को देखते हो तो मेरा स्मरण करो, जो आदित्यों में विष्णु मैं हूं, वेदों में सामवेद मैं हूं, देवताओं में मुझे, रुद्रों में शंकर के रूप में मुझे देखिए। इस प्रकार भगवान जहां आप सोच सकते हैं, गौओं में मैं कामधेनु हूं, हाथियों में मैं ऐरावत हूं, घोड़े देखकर अगर मेरी स्मृति करनी हो तो उच्चैश्रवा जो इंद्र का है उसको देखिए। इन सब चीजों में मुझे ही देखिए, जहां भी तुम्हारी दृष्टि जाए। पितरों में अर्यमा के रूप में मुझे देखिए, काल का काल मैं हूं उसमें देखिए। किसी शस्त्रधारी को देखना है तो भगवान श्री रामचंद्र जी को देखिए, उनका जहां भी दर्शन ही होता है शस्त्र धारण किए। तो इस प्रकार बताते हैं कि जल में रहने वाले जीवों में मकर के रूप में मुझे देखिए। तो इत्यादि इत्यादि बताते हैं। इतना सब बताने के बाद भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इतना ही केवल मेरी विभूति नहीं है, मेरी विभूति तो और हैं। जो मैंने तुम्हें वर्णन किया है ये एक अंश है। भगवान कहते हैं जहां तुम्हें कोई चीज अच्छी दिखे, जिसमें बल हो, जिसमें कुछ श्री हो, वैभव हो, वो मेरे एक अंश से उत्पन्न हुई समझिए। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वम् मम तेजोंस संभवम्। मेरे एक तेज अंश से, मुझसे नहीं कह रहे, मेरे तेज का एक अंश है, उसी से तुम्हें संसार में जो भी श्रेष्ठ चीजें दिखती हो, श्रीम दुर्जीत में वा, जो कोई बलशाली दिखती हो, कोई श्री से युक्त दिखती हो, कोई विभूति से युक्त दिखती हो, वो उसी का प्रभाव समझिए। इस प्रकार कह करके भगवान 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो भगवान की विभूतियों को भगवान ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता, और जब वो चाहे तब कह सकते हैं, जब कोई उनको प्रसन्न करे तब कह सकते हैं। संसार में भी देखिए, कोई व्यक्ति जब तक किसी को अपने बारे में नहीं बताता, अन्य कोई व्यक्ति उसको नहीं जान सकता। कोई कितना भी क्यों न प्रयास हो करे, विद्वान हो, कुछ भी हो, जब वो अपने आप को बता देगा तो सामने वाले उतना उसको जान जाते हैं। तो भगवान के लिए हम क्या सोच सकते हैं? भगवान को कौन जान सकता है? जिसको वो चाहेंगे वही। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हें होए जाई। जिसको आप चाहोगे उसी को जना सकते हो, और भगवान को केवल और केवल प्रेम से जाना जा सकता है। तो भगवान प्रेम के कारण जनाते हैं, उसको हम अगले अध्याय में देखेंगे किस प्रकार। परंतु इस अध्याय में भगवान ने हित की कामना से अर्जुन को अपनी विभूतियों का संक्षेप में परिचय दिया। जब अर्जुन ने पूछा कि किन भावों से आपको देखा जा सकता है संसार में, केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि जग भगवन मया, कथम विद्यामहम योगिन्स त्वाम सदा परिचिंतयन्। आपको कैसे मैं सदैव सोच सकता हूं, आपका स्मरण कैसे कर सकता हूं। तो इस प्रकार 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, इसीलिए इसका नाम विभूति योग है।